मीटिंग हुई, उसके बाद डिसीजन जो लिया गया कि जो वोट चोरी की बात थी, अब एक नाइट मार्च भी निकालेंगे 14 अगस्त को। उसके बाद 21 अगस्त से 7 सितंबर तक स्टेट लेवल पे भी वोट चोर गद्दी छोड़ रैलीज निकालने की कोशिश। ये नारा सुपर हिट हो गया हमारा। हमने ये अब तो पूरा देश की गली गली में शोर लग रहा है। अभी नारा दूसरा भी लगेगा ना, क्या गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। अभी तो ये नारा भी लगना है। किस तरीके से इस पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जो कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया, और आप कैसे इस पे आगे कैसे नहीं, pressure बनाने की देखिए कोशिश ये प्रूव्ड चोरी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर कोई सबूत की ज़रूरत है। इसमें सबूत आपके दस्तावेज के अंदर चोरी, फिर उसके ऊपर अब चुनाव आयोग की सीना चोरी नहीं चलेगी। आपको आपकी जवाबदेही देश के प्रति है। आप संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हो। आप संविधान से ऊपर होकर के जो काम कर रहे हो, सड़क के ऊपर अब देश के अंदर एक नया जन आंदोलन जन्म ले रहा है। और मैं आज कह रहा हूँ कि जेपी से बड़ा आंदोलन होगा जो देश के अंदर जन्म ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है इलेक्शन कमीशन के साथ जो एसआईआर की अभी जितनी भी केस चल रहा है, उसमें बोले कि आधार कार्ड कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप के तौर पे। आप कैसे देखते हैं आधार कार्ड को? तो मैं ये नहीं मैं तो सिर्फ इतना देखता हूँ कि आधार कार्ड आपने बनाया किस काम के लिए। फिर आधार कार्ड का मतलब क्या है? आधार कार्ड का मतलब यही तो था। तो इसको क्लियरिफाई गवर्नमेंट को करना चाहिए कि आधार कार्ड किस चीज़ के लिए, उसका पर्पज़ क्या है। क्या सिर्फ हम लोग डेटा कलेक्ट करने की मशीन बन गए हैं देश के अंदर? अब जैसे वोट की चोरी और वोट खरीदने की बात हो रही थी, अब बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के ही सिरोया हैं कर्नाटका में, उन्होंने बोला है कि इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेट करे। सीएम इब्राहिम जो आपके कांग्रेस के थे, उनका एक क्लेम था कि 3000 वोट सिद्धारमैया के लिए उन्होंने खरीदे। ये एक आरोप है जो अब बीजेपी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को एग्जामिन करना चाहिए। तो करना चाहिए, हम कब मना कर रहे हैं आप ना करो। लेकिन बीजेपी इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता है क्या? ये जो बीजेपी इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता बनकर काम कर रही है, ये खुद बता रहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ हो गया है। बात कर लेते हैं, एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया है। यूएस के काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ इस्लामाबाद में, उसके बाद यूएस ने अपलॉड किया है पाकिस्तान को सक्सेस जो उन्हें टेररिज्म के खिलाफ मिली है। जिस तरीके से अब यूएस ये तो हमारी कमज़ोर विदेश नीति का परिणाम है। वरना यही यूएस 2004 के अंदर कहाँ था? जब यूपीए की सरकार थी तब ये पाकिस्तान को आतंकवाद की लिस्ट में डाल रहा था। आज ये आतंकवाद के लिए फीट थमथमा रहा है। हमारी 26 बहनों का सुहाग अभी उजड़ा है, 4 महीने ही हुए हैं। ये तो हमारा देश का दुर्भाग्य हो रहा है। बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का एक भी कतरा जाने नहीं देंगे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इस चीज़ के। चौथी ये धमकी है पाकिस्तान की तरफ से 48 घंटे में। पहले आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, और अब शहबाज शरीफ खुद इस धमकी को दे रहे हैं। धमकी कौन देता है? जो कमज़ोर होता है। पाकिस्तान का हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो हमारी रणनीतिक भूल हो गई कि हमने जंग छेड़ी और बिना परिणाम के वापस कर दी। अगर इस जंग को पीओके पर कब्जा लेकर के बंद किया होता तो ना जनरल आसिम मुनीर की औकात थी, ना शहबाज शरीफ की औकात थी, ना किसी और की औकात थी। लेकिन हमारा बटन दब गया अमेरिका से। और अब आप अमेरिका के बटन के अंदर कब तक देश को नचाओगे? देश देख रहा है। आप अमेरिका के सामने इतने घुटने टेके हुए हो कि हर चीज़ को हमारा बाप नहीं है अमेरिका, कि आप हर चीज़ के लिए अमेरिका देखते हो। बात कर लेते हैं सर, लोकसभा ने 3 मेंबर हुआ है जो इम्पीचमेंट मोशन जस्टिस वर्मा खिलाफ के लिए है। इस कदम को आप कैसे देखते हो और क्या उम्मीद रहेगी? देखिए, समिति की चूँकि पार्लियामेंट ने कमेटी बना दी है, जब तक कमेटी की रिपोर्ट ना जाए तब तक इसके ऊपर बोलना उचित नहीं होगा। सर, मिंटा देवी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी टी शर्ट पहन के इंडिया ब्लॉक के सारे लीडर्स सब गए थे। उसके बाद मिंटा देवी से जब पूछा गया तो मिंटा देवी क्या जवाब देगी बेचारी? उससे कि वो क्या जवाब देगी? मेरे पास प्रूफ है, उसका 124 साल उम्र है, कोई क्या जवाब देगी? उसकी गलती है मिंटा देवी की क्या? मिंटा देवी का इसमें कोई लेना नहीं देना नहीं, उसकी गलती है। उसको कल को जब वो पोलिंग स्टेशन पे जाएगी 124 साल की दिखाई नहीं देगी, उसे वोट डालने से रोक देंगे।
यही तो हम बात कह रहे हैं। उसमें मिंटा देवी क्या कहती कि बेचारी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।